प्रिय छात्रों, आपका पहला प्रश्न है कि वर्गीकी के जनक कौन हैं। तो वर्गीकी के जनक प्रिय छात्रों, आपका पहला प्रश्न है कि वर्गीकी के जनक हैं। तो इसका उत्तर है आपका लिनियस। इनका पूरा नाम है कार्ल लिनियस। अब जनक कौन होते हैं? जो अपन को लाते हैं। जनक माना माता पिता, अपन को लाते हैं। जनक हैं लिनियस, माने अपन को लाने वाले। बाकी की इन पर भी प्रश्न बनता है। तो लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति वाला नियम दिया था, ये भी पता होना चाहिए आपको। पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के लेखक हैं। तो सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है आपके? कैरोलस लिनियस। यहाँ हम गलत बोल गए, कार्ल लिनियस, कैरोलस नाम इनका पूरा। तो पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के लेखक हैं कैरोलस लिनियस। चरक कौन है? आपको पता होना चाहिए। चरक चिकित्सा शास्त्री है, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। पौधों एवं जंतुओं की संयोजक कड़ी है। माने जीव जो है क्रम से नई संतति में, माने नई जीव उत्पत्ति में चले जाते हैं। तो दिखने में ऐसा लगता है कि इनके मध्य की ये कड़ी है। तो पौधों एवं जंतुओं की संयोजक कड़ी है आपकी। एक पेपर में कई बार आया है यूग्लिना। माने पौधों से जंतु बने, पौधों से पहले यूग्लिन। अच्छा, कैसे मान जाए कि पौधों से जंतुओं की उत्पत्ति हुई? ये यूग्लिना बताता है कि पौधों से जंतुओं की उत्पत्ति हुई। कैसे? यूग्लिना में लक्षण पौधों के भी हैं और यूग्लिना में लक्षण जंतुओं के भी हैं। ठीक है, इससे संबंधित आपके कई प्रश्न आते हैं। एक आता है आपका आर्क्योप्टेरक्स वाला, पक्षी और सरीसृप के मध्य की कड़ी है आर्क्योप्टेरक्स, उस पर भी कई बार प्रश्न बना है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि व्हिटेकर के वर्गीकरण में विभिन्न कोशिकाओं युक्त एक कोशिकीय जीव को किस में रखा जाता है? तो एक कोशिकीय जीव को प्रोटिस्टा में रखा जाता है। व्हिटेकर के वर्गीकरण में एक कोशिकीय जीवों को रखा जाता है प्रोटिस्टा में। अब आपका 5वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो देखिए यूग्लिना पर कितना प्रश्न आया है। बहुत सारे प्रश्न यूग्लिना पर पूछे जाते हैं। वर्गीकी की प्रमुख या आधारीय इकाई है। तो वर्गीकी की प्रमुख आधारीय इकाई है आपकी जाति, इसको हम स्पीसीज कहते हैं। वर्गीकी माने टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की शुरुआत कहाँ से होती है? जाति से होती है। अपना शरीर है, शरीर की इकाई क्या है? कोशिका है। इसी प्रकार वर्गीकी माने वर्गीकरण की इकाई है जाति। अगला प्रश्न है, द्विनामकरण पद्धति के प्रस्तोता हैं। माने द्विनामकरण पद्धति किसने दी? जैसे व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, तो द्विनाम पद्धति किसने दी थी? तो द्विनाम पद्धति का नाम लेने वाले थे लिनियस। 2 नाम लेने वाले थे लिनियस। प्रथम जाति वृत्तीय वर्गीकरण दिया था। प्रथम जाति वृत्तीय वर्गीकरण दिया था एंगलर एवं प्रेंटल ने। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। वर्ग की पदानुक्रम का सही क्रम, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वर्ग, गण और कुल। टैक्सोन है। क्या है टैक्सोन? आपका जो टैक्सोन है मेरे बच्चों, ये आपका है किसी भी रैंक की वर्गीकी की इकाई। किसी भी रैंक की वर्गीकी की इकाई टैक्सोन कहलाती है। वर्गीकरण का सर्वोच्च संवर्ग है। वर्गीकरण का सर्वोच्च संवर्ग है आपका संघ। जेनेरा प्लांटेरम के लेखक हैं।
जेनरा प्लांटेरम के लेखक हैं बेंथम और हुकर। ये कौन है आपके? बेंथम और हुकर। बेंथम और हुकर जेनरा प्लांटेरम के लेखक हैं। प्लास्टिड का अभाव किसमें होता है? जो प्लास्टिड होता है मेरे बच्चों, इसका अभाव किसमें होता है? इसका अभाव होता है आपके जंतुओं में। यहाँ लिखा तो है कवकों में। तो प्लास्टिड का अभाव होता है कवकों में। वंश परस्पर संबंधित जातियों का समूह है। किस वंश की हो? किस जाति की हो? जाति से वंश बनता है। वर्गीकरण का मेरे बच्चों क्या उद्देश्य है? जो वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसको पढ़ने का क्या उद्देश्य है? तो वर्गीकरण का उद्देश्य है आपका जीवों को खोजना, पहचानना, नामकरण करना, ये सभी जो है इसका उद्देश्य है। लास्ट प्रश्न है आपका। क्या प्रश्न है आपका? देखिए यहाँ पर, जैविक जाति अवधारणा में सम्मिलित नहीं है। संकरण। वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति किस पे आधारित है? तो विकासीय संबंध। वर्गीकरण की जातिवृत्तीय पद्धति किस पर आधारित है? विकासीय संबंध। इस तरीके से हमने आपको सभी प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं जो कि